Good morning students, how are you all? In this video we are going to learn Marigold, a textbook in English for class 5th. In our previous video we learned a poem Crying in unit number 4 for part 1. In part 2 there is a story My Elder Brother. Elder यानी कि बड़ा भाई. चलिए देखते हैं. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. This is the story of two brothers. ये दो भाइयों की कहानी है जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं. The story also shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from book in the school. ये स्टोरी हमें बताती है कि हमारे डे टू डे के जो अनुभव है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं जैसे जो भी हम बुक में सीखते हैं स्कूल में जाकर उतने ही. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब. ये जो प्ले है वो फेमस है जो हिंदी एक स्टोरी है बड़े भाई साहब करके उसमें. रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. ही वॉज अ वेरी ग्रेट एंड बिग पोएट इन हिंदी. लेट्स स्टार्ट विथ सीन 1. ये जो प्ले पूरा है उसमें हम सीन 1 करेंगे आज. अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स. एक हॉस्टल रूम है जिसमें दो भाई है एज 9 एंड 14 ईयर्स. एक जो है 9 साल का, एक है 14 साल का. सिटिंग एट अ स्टडी टेबल. दोनों स्टडी टेबल पर बैठे हैं. द एल्डर ब्रदर, भैया जो बड़ा भाई है वो है भैया, इज रीडिंग अ बुक. वो एक बुक पढ़ रहा है. एंड द यंगर ब्रदर वन, जो छोटा सा भाई है वो क्या कर रहा है, वो है मुन्ना, इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल. वो बर्ड्स और एनिमल की पिक्चर ड्रॉ कर रहा है. लेट्स स्टार्ट. देयर इज अ कन्वर्जेशन. दोनों की बातचीत. भैया सेज व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, एंड मुन्ना सेड आई एम ड्राइंग. भैया जो है मुन्ना से पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो. ही वाज सेइंग आई एम ड्राइंग. ही सेड. भैया सेड व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वर यू इन द मॉर्निंग. कि वो कहता है तुम पढ़ाई कब करोगे. वेयर वर यू, तुम कहाँ पर थे. मॉर्निंग यानी कि सुबह. मुन्ना कहता है टर्निंग पेल आई वॉज. वो अपनी सुस्ती से कहता है यानी कि थका हुआ है. आई वॉज प्लेइंग, क्योंकि वो खेल रहा था. भैया हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. वो कहता है कि भैया आप उसके साथ इतने घंटे कैसे रह सकते हो. भैया कहते हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. मैं रह सकता हूँ क्योंकि उन फाउंडेशन, दैट मीन्स कि उनको अपनी जो बेस है पढ़ाई का वो उसे स्ट्रॉन्ग चाहिए. इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका बेस जो होता है, उसका जो पाया, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डाउन 1 year's वर्क. कभी कभी मुझे 1 साल भी लग जाता है इतना वर्क करने में. तो फिर मुन्ना कहता है भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम. वो कहता है कि आप तो मुझसे 5 साल बड़े हैं. एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, मुझसे 3 साल क्लास में भी बड़े हैं. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times. मुझे तो और शौक लगता है, कभी कभी सरप्राइज हो जाता हूँ क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं फिर भी एक वर्ड आप 20 times लिखते हो. 1 sentence मोर देन 20 times. वो कहते हैं कि आप सेंटेंस 20 times लिखते हो. एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स. आप वहीं सेम पोएम बहुत बार लिखते हो वहीं सेम लेटर्स में. भैया सेड यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले. तुम्हें पता है कि इंग्लिश पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. हमें बहुत हार्ड यानी कि सख्त मेहनत करनी पड़ती है इंग्लिश सब्जेक्ट में. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली. अगर हमें अच्छे से बोलना है और लिखना है इंग्लिश अंग्रेजी प्रॉपरली अच्छे से, ट्रिमेंडियस इफ़ोर्ट इज़ रिक्वायर्ड. ट्रिमेंडियस इफ़ोर्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ोर्ट यानी कि हमें मेहनत करनी पड़ती है. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड. लेकिन अगर तुम्हें चांस मिलता है पढ़ाई करने का, यू रन टू द फील्ड यानी कि तुम ग्राउंड में चले जाते हो. प्ले मार्बल्स, तुम मार्बल से खेलते हो. मार्बल्स क्या होता है पता है ना, इतने से गोले जो लड़के खेलते हैं उससे. एंड फ्लाई पेपर काइट्स, तुम पतंग उड़ाने चले जाते हो. और सिटिंग आइडलिंग
अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, और तुम यूं ही सुस्ती से अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते रहते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? वो भैया जो है मुन्ना से कहता है, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? वो कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा मेला होने वाला है, जहाँ पर पता है बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, खिलौने मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं, बहुत कुछ वहाँ पर होता है। तो कहता है कि वो मेला लगने वाला है, शुड वी गो, क्या हम वहाँ पर जाएंगे? भैया सेड, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? तो क्या तुमने मुझे कभी देखा है, कभी मैं मेले में गया हूँ या फिर क्रिकेट देखने या फिर हॉकी मैच देखने? आई डोंट गो नियर देम, मैं उसके पास भी नहीं जाता। आई प्रिपेयर टू स्टडी, आई प्रीफर टू स्टडी ए बुक, मैं उसकी जगह मैं चाहता हूँ कि मैं एक बुक पढूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years, कि मुझे एक ही क्लास में 2 years नहीं रहना। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम क्या है ना, अपनी क्लास में अपनी लाइफ में एक ही क्लास में रहना चाहते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, और तुम क्या कहता है कि आशा रखते हो क्या तुम पास हो जाओगे क्योंकि तुम सारा दिन खेलते रहते हो? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम क्या कर रहे हो पता है, अब हमारे पिताजी है उनकी जो मनी है यानी कि पैसे हैं जिन्होंने उन्हें कमाए हैं, सिर्फ उसे वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड यानी कि डांट पड़ी, इसीलिए मुन्ना रोने लगा। एंड शॉबिंग साउंड विथ बाबा हु आर हर्ट, शॉबिंग साउंड यानी कि जब रोता है तो फिर वो सैड हो जाता है और फिर रोने लगता है। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर पर चला जाऊं, यहाँ से दौड़कर भाग जाऊं। Then भैया said, now stop crying, अब चलो रोना बंद करो, put on a nice smile, तुम एक अच्छी सी स्माइल दो। Look, I will make a timetable for you to follow, मैंने अब तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाया है जो तुम्हें फॉलो करना होगा। Get up at down, ये देखो, वो कहता है ये जो है उसका टाइम टेबल, ठीक है। टाइम देखो 6 AM, जो उसका शेड्यूल क्या होगा, वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 बजे उठकर क्या करना है, अपने हैंड्स को वॉश करना है, फिर ब्रेकफास्ट करके पढ़ाई करने बैठ जाना। 6 to 8 इंग्लिश, 8 to 9 मैथ्स, 9 to 9:30 हिस्ट्री, 3:30 PM देन ऑफ टू स्कूल, फिर घर पर आएंगे। 5 to 6 ग्रामर, half an hour for strolling, 6:30 to 7 PM English composition, then dinner, 8 to 9 translation, 9 to 10 Hindi, and 10 to 11 PM other subject, and then to bed। ये था उसका टाइम टेबल, उसका शेड्यूल जो मुन्ना के भैया ने बना दिया। Said, but when is the timetable to play? इस टाइम टेबल में खेलने के लिए तो कोई टाइम ही नहीं रखा। भैया सेड, प्ले, व्हाट इज द नीड, खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे हरे भरे जो ग्राउंड्स है वो पसंद है। द जेंटल ब्रीज, मुझे वहाँ पर जो हवा आती है वो पसंद है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल की तरह चमकना अच्छा लगता है। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, मुझे कबड्डी खेलना अच्छा लगता है। And the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet, और हरी और फ्लरी यानी कि मुझे वॉलीबॉल खेलना अच्छा लगता है, वो मुझे जैसे अपनी ओर खींचता है। As soon as I am on the field I forgot everything, मैं जितना ही ग्राउंड पर रहता है उतना ही मैं सब कुछ भूलता जाता हूँ। सीन नंबर 2 देखते हैं। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट, जो जिसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे थे उसकी जो फाइनल एग्जाम्स आ गई और फिर रिजल्ट भी आ गए। लेट्स सी व्हाट हैपन। भैया सेड, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, भैया कहते हैं अलाश यानी कि सैड हो जाना, दुखी होना, क्योंकि वो फेल हो गए थे। मुन्ना सेड, ओ बट भैया आई हैव पास, लेकिन मैं तो पास हो गया हूँ भैया। आई टॉप्ड माई क्लास, मैंने अपने क्लास में टॉप किया है। Now there is only 2 years difference between us, अब हमारे दोनों के बीच में 2 years ही बाकी है, क्योंकि अब वो
पास हो गया है इसलिए। भैया सेड, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। वो कहता है कि प्रिय मेरे भाई, डोंट बी सो प्राउड, तुम्हें गर्व करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुम सिर्फ 1 क्लास से पास हुए हैं। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, तुम सोचते हो कि मैं पागल हूँ, स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी। एक गुल्ली डंडा की जो गेम होती है इस तरह से, उसमें तुम लकी रहे थे। एंड हिट अ गोल बट दैट डज नॉट मीन, तुमने गोल भी हिट किया था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यू हैव मास्टर्ड द गेम कि तुमने मास्टर कर लिया इस गेम में। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए तुम्हें बहुत हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. जब तुम बड़ी क्लास में आओगे तब तुम्हें जियोमेट्री, अलजेब्रा, सभी हायर क्लासेस की जो स्टडी होती है वो करनी पड़ेगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि हार्ड वर्क किसे कहते हैं। इन जियोमेट्री, इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। अगर ज्योमेट्री में तुम ACB की जगह पर ABC लिख दोगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। एग्जामिनर दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम देयर टेक्स्ट बुक। वो चाहेंगे कि तुम टेक्स्ट बुक में से ही लर्न करो, सीखो। मुन्ना सेड, ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी, ये तो बहुत डरावना है भैया। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, मुझे अभी 9th क्लास में नहीं जाना है। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। लेकिन मुझे आज दिन की जो होमवर्क मिला है वो कंप्लीट करना है क्योंकि मुझे क्लास में पनिशमेंट नहीं चाहिए। देन भैया से, जस्ट टुडे, आज के दिन वी वेर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंचुअलिटी इन 4 पेजेस। कहते हैं कि आज मुझे होमवर्क मिला है कि पंचुअलिटी यानी कि टाइम पर, एकदम एग्जैक्टली टाइम पर होना, टाइम की रिस्पेक्ट करना, उस पर एक ऐसे लिखना है। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, इट्स ऑल्सो मिक्सड अप। तुम्हें पता है कि इतने सारे पेजेस लिखना फिर भी वो शॉर्ट ऐसे माना जाता है, इट्स ऑल्सो मिक्सड अप। Muna said, thinking aloud, thank God it was time for school or else the scolding would have gone on and on. Thank God it was time for school or else कोई और टाइम है, the scolding would have gone on. वो सोचता है कि थैंक गॉड अभी स्कूल का टाइम है या फिर किसी और का नहीं, लेकिन उसे अपने भैया से डांट पड़ती रहती थी। अब आगे का सीन नंबर 3 है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या हुआ आगे।